उसने अपने माँ बाप को हमेशा झगड़ते देखा था। सहर अभी 5 साल की थी कि देखा करती थी बाप माँ को बुरी तरह मारा करता था। सहर की माँ अपने शौहर का जुल्म बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन सहर को छोड़कर अजाब से बचकर दुनिया छोड़ गई। सहर पहले जो माँ की गोद में सोया करती थी, अब वो गोद हमेशा के लिए छिन गई थी। सहर 6 साल की थी अभी। बाप ने दूसरी शादी कर ली। सहर पे क़यामत गिरना बाकी थी। छोटी सी सहर, नन्हे मुन्ने से हाथ, उसको भी ना अच्छे का इल्म ना बुरे का कुछ पता था। छोटी सी उम्र में यह भी ना पता था माँ कहाँ गई है। बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ सौतेली ही होती है। औरत जानवर बन जाए तो कितनी खौफनाक होती है, कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने मर्दों को दरिंदा बनते देखा था, लेकिन औरत का ऐसा रूप, रूह कांप उठे। सहर को न अभी खुद खाना आता था, न कपड़े पहनना, अभी तो बातें भी ठीक से करना ना आती थी। बाप अपनी नई बीवी के हुस्न में खोया हुआ था। उसको बेटी याद भी ना रही। बेहाल लावारिस की तरह घर में पड़ी रहती, सारा दिन घर में खेलती रहती। जब माँ जिंदा थी तो सहर को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती, दूध गर्म करके अपने हाथों से पिलाती। अब तो माँ कहाँ थी। अब वो छोटी सी मासूम सहर सुबह से शाम हो जाती खेलती रहती। खेलते खेलते वहीं जमीन पे पड़ी सो जाती। कपड़े गंदे, बिखरे हुए बाल, बेहाल हुई जमीन पे पड़ी होती। बाप को क्या एहसास था कि एक बेटी भी पैदा की हुई है। वो अपनी नई बीवी की बाहों में मदहोश रहता। सहर को भूख लगती तो तोतली सी जुबान में बोलती, मुझे खाना दो, मुझे दूध भी दो। वो सौतेली माँ अंगारे भरे लहजे में प्लेट में रोटी रख कर देती और कहती, जाओ वहां बैठकर खा ले जाकर। सहर खाना खाती, फिर दूध की जिद करती। उसको क्या पता था माँ अब नहीं है जो सीने से लगा लेगी। आज पहला दिन था। सहर रो रही थी, जिद कर रही है, मुझे दूध कप में डाल कर दो, गर्म करके दो। सौतेली माँ ने एक आवाज दी, नहीं है दूध, दफा हो जा। सहर ने चीखना रोना शुरू कर दिया। जब माँ जिंदा थी तब अगर माँ कोई बात ना मानती थी तो सहर माँ को छोटे छोटे हाथों से मारा करती थी। इस बार उसने सौतेली माँ को मारा ही था। सौतेली माँ ने जोरदार थप्पड़ सहर को मार दिया। सहर दीवार के साथ टकराई और बेहोश हो गई। उसको क्या पता था आप लाड करने वाली माँ नहीं है। अब बाप के लिए फैसले सहर को जहन्नुम में लेकर जाएंगे। सहर को होश आया, वो वहीं पड़ी थी। उसको सौतेली माँ से डर लगने लगा था। उसको बुखार हो चुका था। सहर को क्या पता था सर दर्द क्या होता है, बस बुखार से बेहाल थी। छोटी सी बच्ची माँ के बाद सांपों के रहमो करम पे थी। सहर ने एक दिन बाप से कहा, पापा मुझे ये गंदी आंटी मारती है। बाप ने कहा, तुम बात मान लिया करो ना, जिद ना किया करो ना। सौतेली माँ जाने क्यों इतनी जालिम हो जाती है। अब सहर 10 साल की थी और वो इतना डरती थी सौतेली माँ से कि आवाज तक ना निकलती थी कभी। घर का सारा काम, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ 10 साल की सहर के जिम्मे था। बाप माँ के लिए बैरूने मुल्क चला गया। सहर सौतेली माँ के रहमो करम पे थी। सहर रोती थी और रोया करती, या अल्लाह मेरी अम्मी को वापस भेज दो, मुझे बहुत मारती है ये आंटी। सहर की दुआएं शायद कब्र तक जाती हूँ और माँ तड़प उठती हो। एक दिन सौतेली माँ ने कहा, सहर मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। सहर बिखरे हुए बाल, पुराने से कपड़े पहने हुए, उसको अपनी होश कहाँ थी। छोटी सी उम्र में जुल्म ढाए जा रहे थे। कपड़े इस्त्री करते हुए अपना बाजू 3 जगह से जला लिया। आंसू आंखों से निकल रहे थे। दर्द से बेहाल थी, लेकिन सौतेली माँ का डर भी था। दर्द इतना शदीद था कि कमीज जल गई। माँ को पता चला। उसने थप्पड़ मार मार कर सहर का बुरा हाल कर दिया। सौतेली माँ गुस्से से कहने लगी, वो कुत्ती खुद तो मर गई, तुमको छोड़ गई मेरे सर पे बोझ। तुम भी मर गई होती तो अच्छा होता। सहर को कोई सीने से लगाने वाला नहीं था। कोई नहीं कहता था, मेरी बच्ची बस कर दो, काम थक गई होगी। 15 साल की हुई तो सौतेले भाई बहन स्कूल जाते थे। सहर देखती उनको, उनकी माँ अपने बच्चों को अपने हाथों से तैयार करती, खाना खिलाती, सीने से लगाती। सहर बहुत रोया करती, अम्मी जान तुम भी जिंदा होती तो मैं भी स्कूल जाती, मैं भी तेरे सीने से लगती, मेरे नखरे उठाती। वो आंसू साफ करती और घर के काम करने लगती। उस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कोई अहमियत न थी सहर की। 2 साल बाद बाप बैरूने मुल्क से घर आया। सब बच्चे बहुत खुश थे।
सहर भी बहुत खुश थी। बाप ने सबको सीने से लगाया, लेकिन सहर को ना लगाया। सहर ने उस दिन मुंह धोया था। पुराने से कपड़े जो ईद पे पहनती थी बाप की खुशी में पहने थे, लेकिन बाप ने एक नजर मोहब्बत की सहर की तरफ न देखा था। सहर खामोश खड़ी दीवार के साथ लगी थी। बाप अपने दूसरे बच्चों को चूम रहा था। 2 बेटियां, 1 बेटा था। सबके लिए कुछ न कुछ लेके आया था। सहर बहुत खुश थी कि बाबा मेरे लिए भी कुछ लेके आए होंगे। सबका बारी बारी सामान निकाला। ये बेटी की डॉल, ये दूसरी बेटी की डॉल, ये बेटी के लिए वीडियो गेम। सहर खामोश थी कि शायद अब मेरा भी नाम लिया जाए, लेकिन उसको सौतेली माँ ने कहा जाओ अपने बाप के लिए खाना लगाओ। सहर खामोश हो गई। बेजान सा जिस्म अब खुदा से कोई शिकवा भी न किया करता था। सहर माँ की यादों में जिंदा थी। बस अकेली बैठी माँ से बातें किया करती थी, शिकायत किया करती थी। कमरे में बैठी थी, कह रही थी अम्मी जान देख लो, बाबा सबके लिए कुछ न कुछ लेके आए हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो माँ की चूड़ियां संभाल कर रखी हुई सीने से लगाकर चूमने लगी। मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, सैया नाल मैं खेडन गईयां ते टुट गईयां मेरियां वंगा। माँ होंदी ते होड़ चढ़ा देंदी, प्यो तो मैं संगा। माँ के बिना कौन पूछता है बच्चों को। सौतेली माँ ने बहुत जुल्म ढाए सहर पे। सहर 22 साल की हो चुकी थी। एक दिन सहर गली में किसी से बातें कर रही थी। माँ ने बहतान लगा दिया, ये किसी लड़के से बातें करती है। सहर ने कस्में दी, लेकिन वो बदबख्त औरत ना मानी। उसने सहर को बालों से पकड़ा और मारना शुरू किया। सहर चीख चीख कर तो रो रही थी। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सौतेली माँ ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कहने लगी ये बदचलन है कुत्ती। सहर जमीन पे बैठ गई। सर से खून बह रहा था। आज टूट गई थी सहर। मोहल्ले वाले खामोशी से सब चले गए। सहर का दिल चाहा कब्रिस्तान जाए और माँ को कब्र से निकाल के पूछे, बता मेरा कसूर क्या था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। मुझे पैदा करके मर गई हो, देखो आज मेरी इज्जत भी नीलाम कर दी गई। रोते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नाराज हूं तुमसे। जब सब दुश्मन हो जाएं तो अल्लाह से यूं ही गिले शिकवे होते हैं जैसे वो हमारे सामने हो और हम नाराज हों कि हमको मना लेगा। रात का वक्त था। बैरून मुल्क से एक फोन आया। सौतेली माँ ने फोन उठाया और बताया गया है आपके शौहर का एक्सीडेंट हुआ है, कल उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। सौतेली माँ बैन कर कर कहने लगी। दूसरे दिन बाप घर आया एम्बुलेंस में। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, बस एक जिंदा लाश था। अब सहर ने देखा बाप की ऐसी हालत, वो रोने लगी। बेटी को बाप की फिक्र जरूर होती है। दिन गुजरते गए, घर में भूख का आसेब होने लगा। सौतेली माँ को कुछ ना सूझ रहा था। एक दिन उसको एक औरत ने बताया, तुम्हारी वो शेर की बेटी जवान है, तुमको पैसों की भी जरूरत है। एक खानदान है, उनका बेटा अंधा है, 2 लाख रुपए तक दिला देती हूं उनसे, अपनी बेटी की शादी उनके अंधे बेटे से करा दो। सौतेली माँ ने कहा, सौदा तो फायदे का है। उसने सहर से कहा, तुम्हारा रिश्ता कर दिया है मैंने, शादी है तुम्हारी 10 दिन बाद। सहर ने पूछा, लड़का कौन है? सौतेली माँ ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा ही है, बस चुप रहो। शादी के 1 दिन पहले सहर को पता चला उसका होने वाला शौहर अंधा है और सौतेली माँ ने बेचा है उसे। वो चीख चीख कर रोने लगी, या अल्लाह, मुझ पे जुल्म ना ढा, मैं अब थक चुकी हूं। या अल्लाह, मुझ पे रहम कर, मैं खुदकुशी कर लूंगी अब। शादी का दिन था। बारात आई हुई थी। सहर अपनी माँ को याद कर रही थी। बाप चारपाई पे पड़ा था। सहर बाप के पास गई। बाप की तरफ बैठकर बेबसी से देखती रही। बारात आ गई। निकाह का वक्त था कि दुल्हे को हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं पे मर गया। वहां हर तरफ मातम बिछ गया। अब शादी का सारा इंतजाम था। सहर दुल्हन बनी बैठी थी। उसी अंधे लड़के का दूसरा भाई जो बैंक में मैनेजर था, उसने सहर को देखा हुआ था। सहर बस हालात की मारी थी, वरना वो बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, डिंपल पड़ते हुए गाल, बला की खूबसूरत थी। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर अब अल्लाह का खौफ है तो किसी की बेटी की जिंदगी को दाग ना लगाओ, मेरा निकाह करवा दो सहर से। सबने फैसला किया, ठीक है, सहर का निकाह दुल्हे के भाई से करवा देते हैं। सहर की शादी उस बैंक मैनेजर जवाद से हो गई। जवाद बहुत नेक दिल इंसान था। क्योंकि सहर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिंदगी भर के दर्द सितम ने उससे मैच्योर समझदार बना दिया था।
जवाद बेपनाह मोहब्बत करता था सहर से। सहर को सीने लगाता सहर अपना हर दुख भूल जाती। जवाद सहर की वफादारी और मोहब्बत के सामने हार जाता। साल बाद अल्लाह ने उनको बेटा दिया। सहर का अब अपना घर था, गाड़ी थी, खुशियां थी, बेहद चाहने वाला शौहर था। एक दिन सहर बाप के घर गई। देखा बाप टूटी हुई चारपाई पे पड़ा है। माँ घर पे नहीं है। घर का बुरा हाल है। बाप हिल नहीं सकता था। पखाने से कपड़े गंदे थे, मक्खियों ने घेरा हुआ था। सहर रोने लगी। बाप का माथा चूमा, कहने लगी, बाबा आपकी मोहब्बत की एक नजर को तरस गई थी आपकी बेटी। आप दोनों की जिद की वजह से मैं बर्बाद हो गई थी। आप और अम्मी लड़ते थे और अम्मी दुनिया छोड़ गई और आपने मुझे जिंदा होते हुए भी मार दिया। बाबा बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते। जवाद पास खड़ा था। उसने दिलासा दिया सहर को। सहर ने बाप को नहलाया, बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। इतने में सौतेली माँ आ गई, जो लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करती और बच्चों को पाल रही थी। सहर रोते हुए कहने लगे, दुआ करना माँ तुम्हारी बेटी या बेटी की कोई बेटी हो और उसकी सौतेली माँ हो, उस पे मुझसे जुल्म ढाए जाए। सौतेली माँ चीख चीख कर रोने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे। सहर वहां से चली गई। दोस्तों, एक वक्त आएगा हम जिंदगी के सफर में मुड़कर वापस देखेंगे, बैठ जाएंगे और कहीं मुस्कुरा देंगे, कहीं रो पड़ेंगे, देखेंगे कितना कुछ बदल चुका है। फिर ख्याल आएगा किससे रिश्ता जोड़ा था, किससे मुंह मोड़ा था, किसको क्या दर्द दिया था, किसने सहारा दिया। सोचेंगे जिंदगी का छोटा सा सफर था, कौन अपना बनकर जिंदगी में आया था, किसने हमें अपना बनाया था। इन सब सोचों में एक टीस उठेगी दिल में, जिसका हमें बहुत पछतावा होगा। वो कोई ऐसा काम, ऐसा फैसला या कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आपने खोया होगा, जिसको आपने कबूल किया होगा। आप भरेंगे और जिंदगी के सफर को बेबस बैठे देखते रहेंगे। दोस्तों, अपनी अना की जंग में बच्चों से गाफिल होने वाले मियाँ बीवी, मेरी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख लो। अगर गैरत जिंदा है तो अल्लाह सब कुछ देखता है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। बस जुल्म करने वालों, अपनी बारी का इंतजार करो।